भाई ने चच्ची की टांगें ये की हुई थी, जबकि चच्ची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद ही उन्होंने चच्ची के अंदर यह सब देखकर मेरे मुंह से पानी आने लगा था कि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये सब करूंगी। उस वक्त मेरा नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे। मेरे अब्बू लाहौर में मुलाजिम थे। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फिगर बहुत ही पुरकशिश था और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफ़ी खूबसूरत थी और मेरा भाई बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्लो सूरत पर उस पर गई थी। मेरा हुस्न भी काफ़ी कमाल का था। मैं बहुत जवान दिखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफ़ी लंबा था और वो अपनी उम्र से ज़्यादा जवान दिखता था। मुझे भी उससे देखकर रश्क आता था, मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू की अभी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और उन्हें एक लड़की काफ़ी पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से उस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली चच्ची के बारे में सब जानते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि वो चाचू से क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे उन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो क्या करते हैं। तो एक दिन मैंने छुपकर अपनी भाई का मोबाइल चेक कर लिया था। उस मोबाइल में मेरी होने वाली चच्ची की काफ़ी अजीब सी तस्वीर थी, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने उन्हें सारी बात चैट भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई थी कि वो ये सब बातें करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। उनकी बातों से लगता था कि भाई भी चच्ची को जानते थे। मेरे अब्बा की मेरे चाचू से इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कामचोर हैं। पर मेरे भाई ने छुप छुप कर उनसे बात करने की आदत डाली हुई थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे चाचू का रिश्ता पक्का हो गया है और उनकी शादी पर हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उनका रिश्ता उसी लड़की से हुआ है। मैं हैरान हो गई थी कि हमारी इतनी प्यारी चच्ची होगी। मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हम लोग खानपुर से लाहौर आ गए थे, क्योंकि मेरे चाचू खानपुर होते थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शुगल लगाते थे, क्योंकि अभी शादी में 1 माह बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी और अपने चचा ज़ाद बहन के साथ ही रहते थे। कुछ ही दिन बाद हम लोग अपने चाचू को अपने घर ले आए और चाचू की शादी हो गई थी। मेरी चची बहुत ज़्यादा नाज नखरे वाली थी। वो भला की खूबसूरत भी थी। उनका फिगर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। हुस्न में तो उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते साथ ही उन्होंने तरह तरह की फरमाइश करके सारे घर को अपने सर पे उठा लिया था। घर वाले भी नई नवेली दुल्हन समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक ही चची ने कहा कि वो रात एक 5 स्टार होटल में गुजारेगी। मेरे चाचू पहले तो हैरान हुए थे, पर उन्हें बहुत ही जल्दी थी। इसी वजह से वो भी तैयार हो गए थे कि रात वो होटल में ही गुजार लेते हैं। मेरे भाई ने मुस्कुराकर उन्हें गुड लक कहा और वो दोनों होटल में चले गए थे। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत हाल से आगाह करते रहें, ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए। मुझे भी इन सब चीज़ों का इल्म था, पर मैं चुप रही थी। अगले दिन मेरे चाचू भी और चाची वापस आ गए थे, पर मेरी चाची का मूड बिगड़ा हुआ था और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चिड़चिड़ी हो गए थे, जबकि मेरे चाचू सब से मुंह छुपाते फिर रहे थे। मैं और मेरे भाई काफ़ी परेशान हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने में मेरी चची ने सब घर वालों के सामने चाचू का पोल खोल दिया था कि वो उन्हें खुश नहीं रख सकते। हम सब लोग ही परेशान हो गए थे। मेरी चची ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि उनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है,
घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सब ही यही कह रहे थे, चची के साथ कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरे भाई भी काफी परेशान थे। उन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया था ताकि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा था कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही है और वो फराइज अदा करने में नाकाम रहे। मुझे भी झटका लगा था, पर चची ने सारे घर में बात फैला दी थी और चची का मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इसी तरह मेरे चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरे चाचू की मदद करने का फैसला किया था और मैं ये सब सुन रही थी। चाचू ने भाई को तफसील सारी बता दी थी कि कैसे वो रात को उनके रूम में चले जाएं और इसी तरह चची का मुंह बंद हो जाएगा और घर वाले भी समझ जाएंगे कि असल मसला चची के साथ ही है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि यह सब कैसे होगा। मैं अपने चाचू के रूम में छुप गई थी। हर जानिब अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छिप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। अब वो चची के करीब जाने लगे थे। अंधेरे में चची को मालूम ना हो सका कि उनके साथ उस वक्त कौन मौजूद है। इसी वजह से वो कहने लगी कि अगर आज उनका हक अदा ना हुआ तो वो कल सुबह पूरे खानदान में ये बात फैला देगी कि चाचू के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे थे। मैं मेज के पीछे छुप छुप कर यह सब देख रही थी। जैसा ही भाई और चाची को वो सब करते हुए देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये नज़ारा भी देख सकती हूँ, पर अब तो वो हसीन नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा था। इसी वजह से अब मैं खुद के साथ काम करने लगी थी। मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। वहाँ मेरी चची भी आवाज़ें निकाल रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया था। वो चची को काफ़ी खुश कर दिया था, जिस पर उनकी आवाज़ें ऊंची हो गई थी और यूं चची की सिसकियाँ बाहर जाने लगी थी। घर वालों ने यह समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है और उनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चची सो चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए थे। उसके साथ मेरे चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई थी। किसी को कोई शक ना हुआ था। ये बात सिर्फ चाचू और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी अब ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथ काम किया पर मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था। मेरा दिल किया था कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने उन्हें चची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे। मैं ये सब उनके साथ नहीं कर सकती थी। ख्वाहिश जागती जा रही थी। अगली सुबह मेरी चची काफ़ी खुश थी और बहुत पुरसुकून थी। उन्होंने सारे घर वालों से माफ़ी मांगी कि चाचू को बहुत बुरा कहा है। घर वालों ने उन्हें माफ़ कर दिया था और मेरे चाचू परेशान हो गए थे कि वो आने वाली ज़िंदगी चची के साथ कैसे गुजारेंगे। कल की रात तो उनकी गुजर गई थी और भाई ने उनका साथ दिया था। मेरे भाई ने उन्हें एक प्लान बताया था कि वो फ़ौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाएं और इसी तरह चची को मालूम नहीं हो सकेगा। मेरे चाचू को ये प्लान बहुत पसंद आया था, पर उन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे भाई ने उन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया था। मेरी चची भी अब सहमी हो गई थी। हम लोग वापस लाहौर चले गए थे। एक दिन मेरी भाई के साथ लड़ाई हुई थी तो मैंने अपने भाई को कह दिया था कि मैं ये सब चची को बता दूंगी। इस रात चाचू की जगह वो चची के साथ था। मेरा भाई परेशान हो गया था, कहने लगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसी तरह चाचू ज़माने में बदनाम हो जाएंगे। पर मैंने अपने भाई के सामने शर्त रख दी थी। भाई शर्त सुनकर परेशान हो गए थे, पर उन्हें यह सब मानना पड़ा था क्योंकि मैं चची को बताने वाली थी। मैंने रात को उनसे कह दिया था कि वो मेरे रूम में आ जाए और मेरे साथ भी ये सब करे जो उन्होंने चची के साथ किया था। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो गए थे और मेरे साथ इसी तरह ही काम किया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे भाई ने कह दिया था कि अगर मैंने अब किसी को भी ये राज बताया तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैंने उनसे वादा किया कि ये राज किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे चाचू दूसरे शहर वापस चची के पास चले गए थे। मेरे चाचू ने मदद के लिए दोबारा भाई को अपने पास बुला लिया था और मैं समझ गई थी कि वो सब एक मर्तबा होने लगा था। इस बार मेरे भाई ने मुझे खुद बता दिया था। मैं काफ़ी जलने लगी थी कि यह सब कब तक चलेगा। कुछ ही दिनों के बाद सब घर वालों को मालूम हो गया था कि मेरी चची उम्मीद से है। मैं जानती थी कि इसके पीछे मेरे भाई का हाथ है, लेकिन ये
سب کو یہی لگا کہ چاچو نے یہ سب کیا ہے. سب چاچو کو مبارکباد دینے لگے تھے اور چچی کچھ دن کے لیے اپنے مائکے چلی گئی تھی. میرے چاچو نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا اور میرے بھائی کو واپس بھیج دیا تھا.